बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय किसानों के पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने का जो मंसूबा नरेंद्र मोदी ने बनाया था, जिसे 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया, दिल्ली में लाल किले पर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि भारतीय किसान 26 जनवरी से 2 रोज कबल ही ये जान चुके थे कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी का एक प्लॉटेड गुंडा पकड़ लिया था जो कि इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था भारतीय किसानों के एहतजाज में। तो उसे बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई किसानों की जानिब से और उसमें उसने इंकशाफात किए उस लड़के ने, उस प्लॉटेड गुंडे ने, कि किस तरह से भारत के किसानों के पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने की प्लानिंग की गई है नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस की जानिब से। उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बना चुका हूँ, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहरहाल जो प्लान नरेंद्र मोदी की जानिब से बनाया गया उसे 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, लेकिन जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके। मकासद ये थे कि भारतीय किसानों के इस एहतजाज से जान छूट जाए और वो 3 कवानीन वापस ना लेने पड़े। तो वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ नरेंद्र मोदी को, बल्कि ये गेम उल्टी पड़ गई। भारतीय किसानों के एहतजाज का मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है भारत में। और 29 जनवरी को गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भारत में हुआ, दोबारा से इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो समेटी उस मामले ने। और साथ ही आने वाले जो दिन हैं, एक तो 1 फरवरी का दिन और एक आज का दिन 30 जनवरी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय किसानों के एहतजाज को लेकर। और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स 26 जनवरी के बाद सामने आई और जिस किस्म का रंग देने की कोशिश की गई भारतीय किसानों के एहतजाज को पाकिस्तान से जोड़कर, उसके बाद पूरे भारत का माहौल जिस तरह से ख़राब हुआ है, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। और आज के दिन पर और कल के दिन पर बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट ऐलानात किए गए हैं अपोजिशन की जानिब से और किसानों की जानिब से, और वो स्टेटमेंट्स भी आपको सुनवाऊंगा जिनकी वजह से भारत का माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी के बाद किसान वहीं पर आकर बैठ गए जहां पर 2 महीनों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं 3 कवानीन को वापस लेने के मुतालबे को लेकर। वहां पर आकर बैठ गए और किसानों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इस मामले से, जो लाल किला पर जो कुछ हुआ, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इससे जिसका ताल्लुक है वो वही है जो 2 रोज़ कबल किसान बता चुके थे, जिस किस्म का मंसूबा नरेंद्र मोदी बना रहे थे। जो भारत के पंजाबी अदाकार हैं दीप सिद्धू, उनका नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश करता रहा सोशल मीडिया पर। दीप सिद्धू का ताल्लुक बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। सनी देओल जो भारतीय अदाकार हैं, जो जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उनके साथ काफ़ी तस्वीर भी उनकी गर्दिश करती रही सोशल मीडिया पर। और किसानों की जानिब से बहरहाल क्लियर ये मौक़िफ़ आया कि हम अपने रूट के मुताबिक, जो कि दिल्ली पुलिस ने दिया था, उस पर रवां दवां थे। लेकिन ये जो ग्रुप था, जो बीजेपी के गुंडों का ग्रुप था, उनके सपोर्टर्स का ग्रुप था, जिनका मकसद था इस एहतजाज को ख़त्म करना, वो अपने मकसद में कामयाब हुए और लाल किले पर जाकर जिस शख्स ने वो झंडा लहराया वो भी दीप सिद्धू ही थे, जिसका उन्होंने बाद में अपने वीडियो मैसेजेस में एतराफ़ भी किया। बहरहाल माहौल तब ख़राब हुआ जब दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सारे मामले पर। उसकी मैं एक क्लिप ही आपको सुनवाऊंगा जिस स्टेटमेंट से माहौल ख़राब होना शुरू हुआ भारत में। और अब ये आज का दिन और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लेकर। तो भारत के जो दिल्ली के कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने पहले तो ये बात की कि 26 जनवरी को किस तरह से इजाज़त दी थी और किस तरह से भारतीय किसानों को जो रूट दिया गया था उससे वो हटे, और किस तरह से किसानों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने ये कहा कि अब किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने ये कहा कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान की प्लानिंग थी। पाकिस्तान में कुछ फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए। पाकिस्तान ट्रैक्टर मार्च को लेकर, रिपब्लिक डे को ख़राब करने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा था, जिसे पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये उनका क्लिप सुनिए जो पाकिस्तान के हवाले से उनसे जो सवाल किया गया उसका जो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद ना रुकने वाली वीडियो मैसेजेस और स्टेटमेंट्स का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, और जिस तरह से ओबामा ने अपनी किताब में कहा था कि पाकिस्तान का नाम लेकर कौमियत परस्ती को उभार कर भारत में कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं आपको कुछ बॉलीवुड अदाकारों की स्टेटमेंट सुनवाता हूं जो इस स्टेटमेंट को सेकंड करने के लिए जारी की गई। ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं, जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर पे किसान ट्रैक्टर मार्च में
भाग लें। स्टेटमेंट आपने सुनी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की कि किस तरह से उन्होंने एक एहतजाज को, जो कि एक ख़ास मकसद के लिए है कि 3 कवानीन को वापस लिया जाए, उस एहतजाज को और किसानों को और सिख बिरादरी को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। और ये कहा गया, इसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ स्टेटमेंट्स का बॉलीवुड अदाकारों की जानिब से, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की जानिब से, जिसमें किसानों को पाकिस्तान से जोड़कर एक अलग ही रंग दे दिया इस एहतजाज को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया। और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो इन्हीं स्टेटमेंट्स का नतीजा था। पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए, कंगना रनावत जो भारतीय अदाकारा हैं, उन्होंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए किसानों के लिए और सिख बरादरी के लिए, जिसके बाद एक रद्द-ए-अमल सख्त किस्म का सामने आया भारतीयों की जानिब से। और गुज़िश्ता रोज़ 29 जनवरी को जिस किस्म के हालात दोबारा से दिल्ली में एक बार फिर ख़राब हुए, उस पर बात करते हैं। पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ दिल्ली में और भारत में। इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही। सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। स्टेटमेंट आपने सुनी, वीडियो मैसेज कंगना रनावत जो कि भारतीय अदाकारा हैं और शुरू से इनके काफ़ी सारे बयानात सामने आते रहे भारतीय किसानों के एहतजाज को लेकर। ये बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं नरेंद्र मोदी की, तो इन्होंने आतंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने, वज़ीर आज़म ने भारत के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने ट्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो जिस किस्म की बातें सामने आने लगी किसानों के उस एहतजाज को लेकर जो एक 3 कवानीन के ख़िलाफ़ है, उसे पाकिस्तान से जोड़कर ट्रेटर, आतंकी, दहशतगर्द के अल्फाज इस्तेमाल करके भारत की कौम में कौमियत परस्ती का एक जज्बा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जहां पर आ जाए तो फिर एक अजीब ही माहौल बन जाता है, भारत में भी कौमियत परस्ती का जज्बा उभर पड़ता है। तो गुज़िश्ता रोज़ यही कुछ हुआ। 29 जनवरी को भारत के जो कुछ शहरी हैं, दिल्ली के कुछ शहरी और बीजेपी के कुछ सपोर्टर, वो उस मकाम पर पहुंचे जहां पर किसान धरना देकर बैठे हुए। उन्होंने वहां पर जाकर नारेबाजी शुरू कर दी और वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैंने आपको इन स्टेटमेंट्स में सुनवाए। ट्रेटर का लफ्ज़ और आतंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। किसानों की तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया उन नारों के जवाब में, जिस पर पुलिस को वहाँ पर आना पड़ा और एक बार फिर से दिल्ली में जो हैं वो हालात कशीदा हो गए। आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज भी हुआ और फिर पुलिस ने मुतालबा किया किसानों से कि आपकी वजह से यहाँ पर दिल्ली में कैपिटल में माहौल ख़राब हो रहा है, जो कि मकसद है दिल्ली पुलिस का और नरेंद्र मोदी का कि इस तरह का रंग दे दिया जाए। तो उन्हें ये कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं, जिस पर किसानों ने जो है वो स्ट्रेट ना करते हुए ये कहा कि जब तक ये 3 कवानीन वापस नहीं लिए जाते, चाहे आप कोई भी रंग देने की कोशिश करें इस एहतजाज को, लेकिन हम ये पुरअमन एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, ये कहा गया किसानों की जानिब से। और साथ ही एक तो ऐलान किया गया था किसानों की जानिब से कि वो 1 फरवरी को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन 26 जनवरी के उस वाक़े के रद्द अमल में किसानों ने वो ऐलान पोस्टपोन करते हुए, वो एहतजाज पोस्टपोन करते हुए एक नए एहतजाज का ऐलान किया, जो कि आज 30 जनवरी को किसानों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा चंद घंटों बाद ही। और किसान अपना एक तो प्रोटेस्ट जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद को दोहराएंगे और उन स्टेटमेंट्स की जो ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं उनकी नफ़ी करेंगे कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और साथ ही जो कुछ 26 जनवरी को हुआ उस पर भी जस्टिफिकेशन देंगे किसान अपने इस एहतजाज में। और साथ ही जो नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो ये एहतजाज कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो इस एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके रद्द अमल में अपोजिशन की 16 जमातों ने 1 फरवरी के सेशन का, जो कि बजट का सेशन है, बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है भारत में 1 फरवरी से, उसके बाइकआउट का ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी समेत 16 अपोजिशन जमातों ने। और उस बाइकआउट के ऐलान के साथ इजहार यकजहती का ऐलान किया है किसानों के साथ 1 फरवरी को, यानी कि आज के रोज़ 30 जनवरी को किसानों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा, एक बार फिर से दोहराया जाएगा अपने मुतालबात को। और साथ ही 1 फरवरी को किसानों से इजहार यकजहती के लिए भारत की 16 अपोजिशन जमातों की जानिब से बजट सेशन का बाइकआउट किया जाएगा और किसानों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। और इन दोनों
پروٹیسٹس کو روکنے کے لیے دلی پولیس اور بی جے پی کے کارکن تیاری کر چکے ہیں، اپنی تیاری پکڑ چکے ہیں، اور انہوں نے اس احتجاج کو کسی بھی صورت ہونے سے روکنا ہے، کیونکہ 26 جنوری کا جو احتجاج تھا اس میں جو انتشار پھیلایا بی جے پی نے اور بی جے پی کے کارکنوں نے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھارتی کسان اپنا احتجاج ختم کر دیں، لیکن بھارتی کسان اپنے موقف پر قائم ہیں، جسے وہ آج کے روز چند گھنٹوں بعد ہی دہرائیں گے، اور جس قسم کے الزامات بھارتی کسانوں پر اور سکھ برادری پر لگائے جا رہے ہیں ان کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دیں گے، سٹیٹمنٹ دیں گے بھارتی کسان، اور انہوں نے مکمل طور پر جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، ٹریٹر کے اور آتنکی کے الفاظ، دہشت گرد کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس معاملے پر بھارتی کسانوں نے بہرحال رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مکمل طور پر ڈینائی کیا اس قسم کے غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس کو۔ اور ایک گانا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گانا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے بھارت میں، وہ گانا تو چند ماہ قبل ہی ریلیز ہوا تھا، جس میں ایک پنجاب کی سنگر ہیں، سکھ سنگر ہیں، انہوں نے پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ اس کے لیرکس اگر آپ سنیں اس گانے کے تو اس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی، اور ساتھ یہ کہا کہ تم جو مرضی کر لو، ہم پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے، اور وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جس طرح کے ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح سے پاکستانی اور وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے سکھ برادری کو ٹریٹ کیا، اس کے بعد سکھ برادری کی جانب سے بھی رد عمل بہت زیادہ پازیٹیو پاکستان کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اور اس طرح سے ان جذبات کو، ان مذہبی جذبات کو پاکستان کے ساتھ ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت چلنے کا رنگ دے کر اس قسم کے پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوششوں کی نفی کرتے ہوئے بھارتی کسانوں نے بہرحال ان سٹیٹمنٹس کو ڈینائی کیا ہے، اور وہ گانا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس کو سوشل میڈیا پر گردش اس لیے کر رہا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈے کے تحت وہ گردش کر رہا ہے بھارت میں، اور یہ اس گانے کے کلپس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو احتجاج ہے، یہ جو ان کا پلان ہے، اور یہ جو کچھ جنوری میں ہوا 26 جنوری کو لال قلعے پر، وہ اس لیرک سے اور ان کے اس جذبات سے واضح ہے۔ حالانکہ اس گانے میں انہوں نے کرتارپور راہداری ہو یا جو بھی مذہبی جذبات سکھوں کے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جسے نیگیٹو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے۔ میں نے اس گانے کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ گانا بھی ضرور سنیے، جو کہ سکھوں کی طرف سے پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے اظہار محبت کے لیے جو گانا ریلیز کیا گیا نومبر کے مہینے میں، غالباً یہ گانا ریلیز ہوا، جو بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ اس معاملے پر بھی نظر رکھیں گے، یہ جو آج کا احتجاج ہے اور کل کا جو اپوزیشن کی 16 جماعتوں کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس پر بھی نظر رکھیں گے کہ کیا بجٹ سیشن کو آگے چلانے کے لیے نریندر مودی یہ جو 3 قوانین ہیں جن کو لے کر 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، بھارتی کسان احتجاج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا، جیسا کہ یہ بھارتی اداکارہ کہہ رہی تھی کہ پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر بھارت کے کسانوں کا مطالبہ تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا، اور کیا آنے والے 2 دنوں میں یہ قوانین نریندر مودی کی جانب سے واپس لیے جائیں گے؟ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ سانگ ضرور سنیے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔